अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मिसेस सीमा। आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं जिसमें हम लीनियर ऑपरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारी लेक्चर्स की सीरीज़ जो चल रही है उसमें हम लीनियर ऑपरेटर्स के बारे में सीख रहे हैं। हमने लीनियर ऑपरेटर, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर के बारे में तो सीख लिया है, लेकिन आज हम सीखेंगे द स्पेस ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे लेक्चर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि हम पहले सीख चुके हैं बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, तो अब जब सारे बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगी? स्पेस ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। तो आज हम इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे, इसकी डेफिनेशन समझेंगे। लेकिन उस थ्योरम को समझने से पहले उसमें यूज़ होने वाली दो डेफिनेशन जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मैं पहले वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, फिर आपको थ्योरम की ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। पहले हम सीखते हैं वेक्टर स्पेस और लीनियर स्पेस क्या चीज़ है। थ्योरम में ये डेफिनेशन यूज़ होगी, ये कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर स्पेस क्या होती है। वेक्टर स्पेस ये चीज़ है, इसकी डेफिनेशन को जस्ट आपने समझना है, इसको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेट एफ बी ए फील्ड एंड वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। क्या कह रहा है कि वी हमारे पास कोई सा भी नॉन एम्प्टी सेट है। मीन्स हमने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, और सेट हमेशा किसी फील्ड पे लिया जाता है। फील्ड मीन्स यहाँ पे रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं। हमने जब एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया है, इस सेट वी जो नॉन एम्प्टी सेट लिया है, इसके एलिमेंट्स को हमने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। इसके एलिमेंट पे हमने सारा काम करना है। जो हमने एडिशन ऑपरेटर लगाना है वो इसके एलिमेंट्स पे लगाना है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, यानी कि जो फील्ड के एलिमेंट्स हैं वो हमेशा स्केलर्स होते हैं। एंड फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी, यानी कि इस नॉन एम्प्टी सेट वी के एलिमेंट्स और फील्ड के एलिमेंट्स जब इनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनका आंसर हमेशा किस में जाना चाहिए? कैपिटल वी में। यानी कि जो वेक्टर्स का हमारे पास नॉन एम्प्टी वेक्टर्स का सेट है उसमें फील्ड के और वेक्टर्स के एलिमेंट्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी वेक्टर आना चाहिए। देन वी इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ इफ़ द फॉलोइंग एक्सियम्स होल्ड। अब ये जो नॉन एम्प्टी सेट वी लिया है, इसके एलिमेंट्स पे अगर ये 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर जाएं तो हम कहेंगे ये जो सेट वी है नॉन एम्प्टी सेट, ये हमारे पास क्या है? वेक्टर स्पेस। अब वो 5 प्रॉपर्टीज़ कौन सी है? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? वी इज़ एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, यानी कि जो हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया है उसको क्या होना चाहिए? अबिलियन ग्रुप। मीन्स पहले उस पर कौन सी प्रॉपर्टीज़ प्रूव होनी चाहिए? ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज़। ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? क्लोयर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। ये वाली 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और 5वीं प्रॉपर्टी कौन सी? अबिलियन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि उस नॉन एम्प्टी सेट पे पहले नंबर पे यहीं पे 5 प्रॉपर्टीज़, तो उस पर यहीं पे आ गई अबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए। 5 प्रॉपर्टीज़ ये सेटिस्फाई करें और उसके बाद 4 प्रॉपर्टीज़ ये सेटिस्फाई करें, तो वो हमारे पास क्या होगी? एक वेक्टर स्पेस होगा, वो जो नॉन एम्प्टी सेट हमने लिया है। आपने ये सिर्फ 5 प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पे अगर ये 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर जाए तो वो नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास क्या होता है? एक वेक्टर स्पेस। सबसे पहले वो नॉन एम्प्टी सेट अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। जब वो अबिलियन ग्रुप हो जाए अंडर एडिशन, उसके बाद हमने क्या करना है? एक स्केलर और 2 वेक्टर्स लेने हैं, यानी कि एक एलिमेंट फील्ड का और 2 एलिमेंट्स वेक्टर के लेने हैं। v प्लस डब्ल्यू ये दोनों वेक्टर के एलिमेंट है। अब इनका रिलेशन क्या होना चाहिए? जो स्केलर है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, ए वी प्लस ए डब्ल्यू, यानी कि उस स्केलर को दोनों वेक्टर्स के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्या है? 2 स्केलर और 1 वेक्टर होना चाहिए, यानी कि 2 स्केलर के एलिमेंट फील्ड के एलिमेंट होने चाहिए और एक जो है वो वेक्टर के एलिमेंट होना चाहिए उस नॉन एम्प्टी सेट वी का। तो इसको भी मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों स्केलर जो हैं इस वी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएं, ए वी प्लस बी वी। नेक्स्ट क्या है जी? 2 स्केलर और 1 वेक्टर और उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये इसका आंसर क्या आना चाहिए? वो दोनों स्केलर अलहदा हो जाएं उस वेक्टर एलिमेंट से। नेक्स्ट ये है कि वेक्टर को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए? वेक्टर ही आए हमारे पास। ये तो ऑब्वियस सी बात है, आइडेंटिटी के साथ हम जिस भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं वो चीज़ खुद ही आती है, आइडेंटिटी उसका कुछ नहीं बिगाड़ती। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि ए भी यहाँ पे जितने भी यूज़ हो रहे हैं सारे किसके एलिमेंट्स हैं? फील्ड के। और वी और डब्ल्यू किसके एलिमेंट्स हैं? वेक्टर स्पेस, वेक्टर के, जो नॉन एम्प्टी सेट हमने लिया हुआ है उसके एलिमेंट्स हैं। अगर किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पे ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तो वो हमारे पास क्या होती है? वेक्टर स्पेस। अपने थ्योरम में भी हम यही वाली 5 प्रॉपर्टीज़ प्रूव करने वाले हैं, इसलिए आपको इसकी अच्छे से समझ होनी चाहिए।
नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमारे थ्योरम में यूज़ होगी वो है नॉर्म्ड स्पेस। अब आपको पता होना चाहिए कि नॉर्म्ड स्पेस क्या है। एक और चीज़ आपने याद रखनी है, जहाँ भी लीनियर स्पेस की बात है इट्स मीन वो क्या है, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस को ही हम लीनियर स्पेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, नॉर्म्ड स्पेस। नॉर्म्ड स्पेस की डेफिनेशन देखते हैं, कह रहा है लेट एन बी अ लीनियर स्पेस। वही बात आ गई ना कि एन हमने कौन सी ली है, लीनियर स्पेस मीन्स हमने एक वेक्टर स्पेस लिया। लीनियर स्पेस मीन वेक्टर स्पेस। जो ऊपर हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी है, मीन्स एक नॉन एम्प्टी सेट लिया, उसके ऊपर वो 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर दी, तो वो हमारे पास क्या है, एक लीनियर स्पेस ओवर एफ। एफ मीन्स फील्ड, रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। अब वो कहता है ये जो एन हमने लीनियर स्पेस ली है इसके ऊपर नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं। ये एन हमारे पास एक नॉर्म होगी। नॉर्म क्या है, बेसिकली एक फंक्शन है उस सेट एन से लेकर आर तक। आर क्या है, यहाँ पे रियल सेट है। उस लीनियर स्पेस से लेकर रियल नंबर्स तक का एक फंक्शन है जिसको हम नॉर्म कहते हैं, और उसको हम इस तरह डिनोट करते हैं अगर उसके ऊपर ये 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर जाए। और ये तो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है, होप्स आप सब स्टूडेंट को आती होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नॉर्म्ड ऑफ एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, यानी कि एन का जो एलिमेंट लिया है एक्स, उसके ऊपर नॉर्म्ड अप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। और एक इसके लिए होनी चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, एन के तमाम एलिमेंट्स के लिए ये वाली बात सेटिस्फाई करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में वो क्या कहता है कि नॉर्म्ड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0। कहता है कि एन का जो एलिमेंट एक्स ले रहे हो उसकी नॉर्म जो है वो 0 सिर्फ एक ही सूरत में आ सकती है, अगर वो एलिमेंट खुद 0 है। अदरवाइज वो कह रहा है कि हर एलिमेंट के लिए क्या होगा, उसकी नॉर्म ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, और इक्वल टू 0 सिर्फ एक सूरत में आ सकती है अगर वो एलिमेंट खुद 0 है, इफ़ एंड ओनली इफ़। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि हमने n के एक एलिमेंट को स्केलर से मल्टीप्लाई किया है और उसकी नॉर्म डिफाइन की है, तो वो किसके बराबर आ रही है, स्केलर को जब भी हम नॉर्म से बाहर निकालते हैं तो हमेशा उसका मोड लिखते हैं, स्केलर के ऊपर कभी भी नॉर्म नहीं अप्लाई करते। मोड ए नॉर्म्ड एक्स, एक्स की यहाँ पे यानी कि वेक्टर की नॉर्म होगी और ए स्केलर की क्या होगा, मोड होगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स बिलोंग्स टू एन। यहाँ पे डिफाइन करता जा रहा है कि एलिमेंट हम कहाँ से ले रहे हैं, ये ए स्केलर है जो कि एफ से लिया गया, और एक्स जो है वो एक वेक्टर एलिमेंट है जो कि लीनियर स्पेस एन से लिया गया है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी, जो कि हम टोपोलॉजिकल स्पेस में भी यूज़ करते हैं। एक्स प्लस वाई ये दोनों ही क्या थे, एन के एलिमेंट थे, और इनकी नॉर्म जो है वो हमेशा लेस देन होगी सेपरेट से, नॉर्म्ड ऑफ एक्स प्लस नॉर्म्ड ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। कहता है कि अगर किसी लीनियर स्पेस एन पे ये चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर जाएं तो हम कहेंगे कि वो लीनियर स्पेस क्या है, इज कॉल्ड अ नॉर्म लीनियर स्पेस और सिंपली या नॉर्म्ड स्पेस। इस सेट एन को हम नॉर्म्ड स्पेस कहेंगे। होप्स आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ आई होगी। अब हम चलते हैं थ्योरम की तरफ। जो हमने थ्योरम प्रूव करना है बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर पे, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पेस ऑफ बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर्स क्या होती है, कह रहा है लेट एन एम बी नॉर्म्ड स्पेसिस। एन भी हमारे पास एक नॉर्म स्पेस है जो कि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, और एम भी हमारे पास एक नॉर्म स्पेस है। अगर इन सारी नॉर्म स्पेसिस को इकट्ठा कर दिया जाए तो बी एन एम डिनोट द स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स। इन नॉर्म स्पेसिस को अगर हम एक सेट में रख दें, उसका नाम रखते हैं बी एन एम, तो ये क्या कहलाएगा, सेट ऑफ स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स। बी हम बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये हमारे पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स की स्पेस है। अब इस स्पेस की भी नॉर्म डिफाइन करनी है हमने। देन बी एन एम इज़ द स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स। यहाँ पे एन और एम हमारे पास क्या है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स हैं। अब ये जो बी एन एम हमने ली है, स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, इसके ऊपर थ्योरम अप्लाई करते हैं। थ्योरम में वो क्या कह रहा है कि ये जो वाली जो स्पेस हमने ली है बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स की, हमेशा याद रखना है जो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं वो कंटिन्यूस भी होते हैं, इसलिए साथ ब्रैकेट में लिख दिया गया है कि बाउंडेड का वर्ड यूज़ करें या हैंस कंटिन्यूस। द स्पेस बी एन एम ऑफ ऑल बाउंडेड एंड हैंस कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर्स, यानी कि ये जो हमने बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की स्पेस ली है फ्रॉम एन टू एम इज़ अ नॉर्म्ड स्पेस। ये हमारे पास एक नॉर्म्ड स्पेस है अंडर द नॉर्म डिफाइंड बाय दिस। हमने इस बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर की स्पेस को क्या प्रूव करना है कि ये हमारे पास एक नॉर्म्ड स्पेस है, जो अभी हमने नॉर्म्ड स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी है, मींस वो सारी प्रॉपर्टीज़ इस पे अप्लाई कर देनी है।
इस वाले सेट के ऊपर, तो हम इसको क्या प्रूव कर देंगे कि ये हमारे पास एक नॉर्म्ड स्पेस है। अब इसीलिए पहले मैंने डेफिनेशन करवाई है कि आपको ये समझ आना चाहिए कि थ्योरम में वो क्या क्या रहा है। उसने हमें एक स्पेस दी है, कौन सी स्पेस है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स की स्पेस है। क्या कह रहा है, इसको प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि ये हमारे पास एक नॉर्म्ड स्पेस है। आगे उसने क्या भी दिया कि अंडर द नॉर्म डिफाइंड बाय, कहते हैं उसकी नॉर्म को डिफाइन किस तरह करना है, इस तरह। अगर उसने ना भी हमें ये चीज़ बताई होती तो हमें खुद ही पता है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स की नॉर्म को किस तरह डिफाइन करते हैं। क्योंकि यहाँ पे सारे ही हमारे पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स हैं, तो हमें पता है कि हमने उसकी नॉर्म को ऐसे डिफाइन करना है। सिर्फ हमारे करने वाला काम कौन सा है कि हमने इसको क्या प्रूव करना है, नॉर्म्ड स्पेस। और नॉर्म्ड स्पेस में जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने वहाँ वो वाली प्रॉपर्टीज़ इस थ्योरम में प्रूव करनी है। डेफिनेशन में आपको दोबारा दिखा रही हूँ कि देखिए नॉर्म्ड स्पेस की डेफिनेशन में वो क्या कहता है कि एन बी या लीनियर स्पेस। सबसे पहले वो जो स्पेस हमने ली है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, लीनियर स्पेस। इट्स मीन जो स्पेस हमने बी एन एम ली है, बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर्स की स्पेस ली है, वो स्पेस भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, लीनियर स्पेस होनी चाहिए। जब अगर वो लीनियर स्पेस होगी उसके बाद हम उसके ऊपर ये वाली नॉर्म डिफाइन करेंगे, ये 4 प्रॉपर्टीज़ उस पर प्रूव करेंगे। इसीलिए वो यहाँ पे यही बात कर रहा है। अगर डेफिनेशन में वो कहता है ना कि वो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, एक लीनियर स्पेस होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी कहता है फर्स्ट वी शो डैट बी एन एम इज़ अ लीनियर स्पेस। क्योंकि हमारी डेफिनेशन जो नॉर्म्ड स्पेस की डेफिनेशन है उसमें सबसे पहली बात ही वो ये करता है कि वो हमारे पास एक कैसी होनी चाहिए, लीनियर स्पेस होनी चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे भी यही प्रूव करेंगे, सबसे पहले इसको क्या प्रूव करेंगे, एक लीनियर स्पेस। और अभी हमने पढ़ा है कि लीनियर स्पेस क्या होती है, वेक्टर स्पेस। इट्स मीन इस पे वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज सारी सेटिस्फाई करेंगे। और वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम क्या चीज़ प्रूव करते हैं कि वो हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप हो, और अबिलियन ग्रुप के लिए वो 5 प्रॉपर्टीज़। फॉर दिस लेट बिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए इसको हमने इसके बी एन एम स्पेस के 2 एलिमेंट ले लिए। अब ये स्पेस कैसी है, इसके एलिमेंट्स कैसे हैं, लीनियर ऑपरेटर्स हैं। कौन से लीनियर ऑपरेटर्स हैं, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। तो यहाँ हमने एस और टी या इसके 2 लीनियर ऑपरेटर्स ले लिए हैं। अब फंक्शन डिफाइन किया एस प्लस टी फ्रॉम एन टू एम डिफाइंड बाय, ये वाला एस प्लस टी ऑपरेटर हमने क्यों लिया है, क्योंकि सबसे पहले हमने लीनियर स्पेस प्रूव करने के लिए क्या चीज़ प्रूव करनी है कि जो स्पेस है हमारे पास उसको हमने अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन प्रूव करना है। तो अंडर एडिशन प्रूव करने के लिए हमारे पास उस स्पेस के कोई से 2 एलिमेंट होने चाहिए। तो उस स्पेस के 2 एलिमेंट एस और टी ले लिए हैं और उनको हमने इस तरह डिफाइन कर दिया है, एस प्लस टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ एक्स। ये हमने खुद से डिफाइन कर दिया, कैसे, क्योंकि हमें पता था एस और टी दोनों ही लीनियर हैं। तो क्योंकि वो उस स्पेस के एलिमेंट है ना, तो ये दोनों ही लीनियर है, तो हमने उस स्पेस को भी लीनियर स्पेस प्रूव करना है। यहाँ पे एस फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एन और ए बी बिलोंग्स टू एफ। अब ये जो एस प्लस टी हमने लिया है, एस प्लस टी को हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या एस और टी दोनों अलग-अलग तो उस बी एन एम स्पेस के एलिमेंट थे। तो क्या एस प्लस टी, क्योंकि बार बार मैं बता रही हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, हमने चेक क्या करना है कि ये भी अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। तो क्या जो अंडर एडिशन 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं ये भी उसी स्पेस के एलिमेंट बन रहे हैं। तो ये चेक करने के लिए हमने इसका ये फंक्शन लिया एस प्लस टी इंटू ए ऑफ एक्स प्लस बी ऑफ वाई। ये अब इस फंक्शन को हमने लीनियर चेक करना है, लीनियर ऑपरेटर चेक करना है। तो लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई कर दी। हम लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन होप सबको याद होगी। उसमें हम क्या करते थे, लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन में स्केलर्स का और वेक्टर्स का कम्बिनेशन जो करते थे उसके ऊपर हम ऑपरेटर को अप्लाई करते थे। तो यहाँ पे भी एस और टी सेपरेटली तो हमारे पास लीनियर ऑपरेटर्स थे, हमने चेक करना है कि इनका एडिशन भी लीनियर ऑपरेटर है। तो इस एडिशन को चेक करने के लिए इस पे लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन ये है कि स्केलर और वेक्टर्स के कम्बिनेशन के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। तो एस को इसके ऊपर अप्लाई कर दिया प्लस टी को इसके ऊपर अप्लाई कर दिया बाय 1, जो डेफिनेशन बताई गई है हमें। अब यहाँ से ए स्केलर है तो स्केलर को बाहर निकाल देंगे, एस ऑफ एक्स प्लस बी एस ऑफ वाई। इसी तरह ए स्केलर है, ए को बाहर निकाल देंगे, टी ऑफ एक्स प्लस बी टी ऑफ वाई। टी एस और टी दोनों ऑपरेटर्स हैं, ये अंदर अप्लाई हो जाएंगे। अब ए वाले को अलग कर लें, ए को कॉमन ले लिया, एस ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ एक्स। इसी तरह बी को सेपरेट कर लिया, एस ऑफ वाई प्लस टी ऑफ वाई।
अब यहाँ से x भी लदा कर लें, a इंटू एस प्लस टी ऑफ एक्स प्लस b इंटू एस प्लस टी ऑफ वाई। सिंस t एंड s लीनियर है तो इस वजह से ये वाली चीज़ हमने कर ली, और ये हमारे पास लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या करती थी, स्केलर्स को बाहर निकाल देती थी और ऑपरेटर को वेरिएबल्स के साथ अप्लाई कर देती थी। तो हमने चेक कर लिया कि s प्लस टी जो हमने लिया है अंडर एडिशन, जिसको हम अबिलियन ग्रुप प्रूव करेंगे, वो एक लीनियर ऑपरेटर है। अगर ये लीनियर ऑपरेटर ही ना होता तो फिर हम इसको इस सिस्टम में लेके चल ही नहीं सकते थे, फिर हमें इस पे पूरा आगे वाला काम करना, अबिलियन ग्रुप प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि x प्लस टी तो उस स्पेस में ही नहीं था, क्योंकि हमारे पास स्पेस कौन सी है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स की। इसलिए पहले हमने चेक किया कि जिसके ऊपर हम काम करने लगे हैं, जिसको हमने चेक करना है कि ये अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, पहले हम ये तो चेक कर लें कि वो लीनियर ऑपरेटर है या नहीं। तो ये हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर है। इट्स मीन ये किसका एलिमेंट है, BNM स्पेस का एलिमेंट है। अब हम प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की नॉर्म्ड को हमने 3 तरह से डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे हमने लिया नॉर्म्ड ऑफ s प्लस टी इज इक्वल टू, ये वाली तो जो चीज़ हमें थ्योरम में उसने जो डेफिनेशन दिया उसके अकॉर्डिंग हमने उसको डिफाइन कर लिया, s ऑफ x प्लस टी ऑफ एक्स, बस जस्ट इसको सेपरेट किया, कोई अलग काम नहीं किया। यहाँ से नेक्स्ट सिंपल स्टेप हमें पता है बाय मीन कोस की इनइक्वालिटी, जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो लेस देन एंड इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो हमने सुप्रीमम को s ऑफ एक्स के साथ भी और टी ऑफ एक्स के साथ भी अलग-अलग लिख दिया। अब ये वाली नॉर्म्ड किसकी बन रही है, s की, और ये वाली नॉर्म्ड किसकी बन रही है, t की, बाय डेफिनेशन जो थ्योरम की स्टेटमेंट में डेफिनेशन दी गई है, डिफाइन की गई है नॉर्म उससे। तो नॉर्म्ड ऑफ s प्लस टी लेस देन एंड इज इक्वल टू नॉर्म्ड ऑफ s प्लस नॉर्म्ड ऑफ t। तो ये भी हमारे पास एक वे था, एक रिलेशन था बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स की नॉर्म को डिफाइन करने का। प्रीवियस लेक्चर्स में आपको ये बहुत अच्छे से चीज़ समझ आएगी। तो इट्स मीन s प्लस टी हमारे पास क्या है, एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, और ये फिर इसका मतलब है किसका एलिमेंट है, BNM स्पेस का एलिमेंट है। तो अब हमने इसके ऊपर चेक, सारा बाकी का थ्योरम इस एलिमेंट s और t के ऊपर हो जाएगा, जो कि हमने चेक कर लिया है कि ये बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर का एलिमेंट है। मैं रिकॉल कर देती हूँ कि हमने इतना काम क्यों किया। जिन स्टूडेंट को ये नहीं समझ आ रही कि हम ये वाला काम क्यों कर रहे हैं, हमने तो वो प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है। देखें बेटा, हमारे पास क्या थी, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की स्पेस थी, हमने उस स्पेस के एलिमेंट के ऊपर काम करना था। तो s और t हमने 2 सेपरेट इसके एलिमेंट लिए, हमें वो तो पता है कि वो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर हैं, लेकिन क्या उनका एडिशन भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, जिसके ऊपर हमने अबिलियन ग्रुप प्रूव करना था, बिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। तो हमें नहीं पता था कि s प्लस टी जो है वो भी मिल के एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर बनेगा। तो उसलिए हमने पहले उसको लीनियर ऑपरेटर चेक किया, फिर उसको बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर चेक किया, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इट्स मीन वो s प्लस टी जो हमारे पास BNM स्पेस का एलिमेंट है। जब ये हमारे पास एलिमेंट है तो हम सेटिस्फाई हैं कि हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ईजीली इसके ऊपर प्रूव कर सकते हैं। और इसी से फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूव हो गई कि अगर s और t 2 अलग-अलग इसके एलिमेंट थे तो उनको सम करके भी आंसर इसी में आया, तो इसका मतलब है क्लोजर लॉ होल्ड करता है BNM में। तो यहाँ से फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। सेकेंडली प्रॉपर्टी कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। तो सिंपल हम जस्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, इट इज़ ईजी टू सी डैट द कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ एडिशन होल्ड्स इन BNM। क्यों, क्योंकि अगर 2 के लिए ये सेटिस्फाई कर गया है तो इट्स मीन 3 के लिए भी ये सेटिस्फाई करेगा, ये एसोसिएटिव है। तो फिर अगर ये s प्लस टी के लिए है तो t प्लस s के लिए भी होगा, फिर ये कम्यूटेटिव के लिए भी होगा। तो इसलिए वो दोनों बातें, हमने तीनों बातें यहाँ पे जस्ट इसी स्टेटमेंट से लिख दी हैं, जो ऊपर हमने चीज़ प्रूव किया उसी को यूज़ करते हुए हमने लिख दिया है। क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ, ये तीनों लॉज इसमें होल्ड कर रहे हैं। बिकॉज BNM इज़ अ स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स, हमें पता है ये है ही एक स्पेस बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स की, तो इसके अंदर ये तीनों जो प्रॉपर्टीज़ हम होल्ड करेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, आइडेंटिटी। हमने चेक करना है कि BNM स्पेस के अंदर आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई कर रही है। द आइडेंटिटी फंक्शन, हम आइडेंटिटी फंक्शन को हमेशा 0 से डिनोट करते हैं, फ्रॉम n to m डिफाइंड बाय 0 ऑफ x इज इक्वल टू 0। हम हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन को 0 से डिफाइन करते हैं। यहाँ तक हमने सिर्फ आइडेंटिटी फंक्शन को अंडर एडिशन, अगर ये अंडर मल्टीप्लिकेशन होता तो फिर हम i से डिनोट करते हैं इसको, वो अलग डेफिनेशन होती फिर उसकी।
लेकिन ये अंडर एडिशन है, तो इसलिए अंडर एडिशन आइडेंटिटी हमारे पास हमेशा ज़ीरो होती है। तो ज़ीरो ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। यहाँ पे हमने खुद से कोई काम नहीं किया, जस्ट हमने आइडेंटिटी का जो वर्ड यूज़ किया था उसकी वजह से हमने उसकी जस्ट अभी तक डेफिनेशन अप्लाई की है। अंडर एडिशन इज़ लीनियर एंड बाउंडेड। कैसे ये लीनियर और बाउंडेड है चेक कर लेते हैं। जब भी हमने बाउंडेड और लीनियर चेक करना होता है तो हम उसकी नॉर्म डिफाइन करते हैं। इसकी नॉर्म अप्लाई की और जो नॉर्म डेफिनेशन में थ्योरम की स्टेटमेंट में दी गई है वो इस तरह है, सुप्रीमम ज़ीरो ऑफ एक्स ओवर नॉर्म्ड ऑफ एक्स। उसमें हम एक्स को नॉर्म्ड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं। यहाँ पे हमने इसकी बाउंडेड चेक करने के लिए इसकी हमने नॉर्म डिफाइन किया है कि जब भी हमने किसी ऑपरेटर को बाउंडेड ऑपरेटर चेक करना होता है, किसी लीनियर ऑपरेटर को बाउंडेड चेक करना होता है, तो उस पर हम ये वाली नॉर्म डिफाइन करते हैं। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत डिटेल से ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि ये वाली चीज़ हम किस तरह डिफाइन करते हैं। ये बस आप इतनी बात समझ लें कि बाउंडेड के लिए हमेशा हम ये चीज़ अप्लाई करते हैं, बाउंडेड की नॉर्म को इस तरह डिफाइन करते हैं। तो ज़ीरो ऑफ एक्स का आंसर हमारे पास क्या है, ज़ीरो। उसकी वजह से ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो, तो फिर उसका सुप्रीमम भी ज़ीरो, यानी कि आइडेंटिटी ऑपरेटर का आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। अगर इसकी नॉर्म ज़ीरो है तो फिर हम कोई सा भी ऑपरेटर ले लें BNM स्पेस में से, उसको हम आइडेंटिटी के साथ ऐड करें दोनों तरफ से, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, टी, यानी कि वो एलिमेंट खुद आएगा। टी के अंदर कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हैं, लीनियर ऑपरेटर टी के अंदर ज़ीरो ऑपरेटर ऐड कर रहे हैं, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, टी। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है BNM में, क्योंकि ये वाली चीज़ इसने सेटिस्फाई कर दी है। जब ये वाली चीज़ सेटिस्फाई हो जाती है तो इट्स मीन वो ऑपरेटर उस स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर ज़ीरो ऑपरेटर यानी कि आइडेंटिटी ऑपरेटर भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, इन्वर्स प्रॉपर्टी। अबिलियन ग्रुप की कितनी प्रॉपर्टीज हम प्रूव कर चुके हैं, क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी। अब हम चेक करेंगे कि इन्वर्स, क्या BNM स्पेस में इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने यहाँ लिया कि फॉर ईच टी बिलोंग्स टू BNM स्पेस, कि यानी कि इस स्पेस का कोई भी एलिमेंट उठाया हमने तो उस एलिमेंट के लिए एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम n to m डिफाइंड बाय माइनस टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू n। यानी कि कोई सा भी लीनियर ऑपरेटर लेंगे तो उसका इन्वर्स ऑपरेटर भी उसमें एग्जिस्ट करेगा। तो वो ऑपरेटर जो है हमने चेक किया, देखना है कि वो ऑपरेटर भी लीनियरली बाउंडेड है। यहाँ पे मैंने उसको डिफाइन कर दिया वो कि वो कैसे बाउंडेड है। ये जस्ट मैंने इतनी चीज़ आपको समझाने के लिए लिखी है। यहाँ पे लिखा गया है ना कि हर ऑपरेटर के लिए एक इन्वर्स ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है जो कि लीनियर एंड बाउंडेड है। ये बात लिख दी है, लेकिन कैसे आपको समझ होनी चाहिए कि इस तरह वो लीनियर और बाउंडेड है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू n एंड ए बी बिलोंग्स टू f। तो लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन यही है ना कि ऑपरेटर को हम कम्बिनेशन पे अप्लाई करते हैं, किसके, स्केलर और वेक्टर्स के। ये लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन है। तो यहाँ इन्वर्स के लिए माइनस का यूज़ कर लिया। अब ये जब टी ऑपरेटर अप्लाई होगा, स्केलर को बाहर निकालेगा तो माइनस टी ऑफ एक्स, तो माइनस टी ऑफ वाई। तो ये वाली चीज़ अब अगर हम बाहर निकाल दें तो माइनस ए टी ऑफ एक्स प्लस बी टी ऑफ वाई, तो ये वाली चीज़ इसके बराबर आ गई, यानी कि लीनियर ऑपरेटर बाउंडेड की डेफिनेशन, लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन प्रूव होगी। तो ये हमारे पास एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। अब देखें इन्वर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि ऑपरेटर को और उसके इन्वर्स को अगर हम ऐड करें तो आंसर हमारे पास क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, ज़ीरो। तो माइनस टी प्लस टी इज इक्वल टू ज़ीरो दोनों तरफ से। अगर हम इसकी नॉर्म्ड भी लें तो ये जो इसकी नॉर्म्ड होती है ये माइनस को भी प्लस कर देती है। सो माइनस टी बिलोंग्स टू बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर स्पेस। तो हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गई कि इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि हमने इसकी वेक्टर स्पेस वाली जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि वो अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन होना चाहिए, वो सारी प्रॉपर्टीज़ प्रूव कर ली हैं। यानी कि BNM स्पेस क्या है, अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन है। अब इसकी बाकी की 4 प्रॉपर्टीज़ जो स्केलर्स के साथ हैं वो प्रूव करते हैं। यहाँ हमने लिख दिया कि सो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है कि BNM इज़ एन एडिटिव अबिलियन ग्रुप। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी कौन सी प्रूव करनी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को आप साथ साथ जहन में रखें कि वेक्टर स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव की है, अब उसकी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करनी है जिसमें हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अब BNM स्पेस की स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हमने कैसे डिफाइन किया है, एक स्केलर था टी ऑपरेटर के साथ, वो वेरिएबल लिया हमने AX, ये जस्ट हम डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए स्केलर बाहर आ जाएगा टी ऑफ एक्स, where t belongs to BNM space, a belongs to f and x belongs to n।
ये हमने इसको डिफ़ाइन किया है। अब प्रॉपर्टी में क्या था कि स्केलर एक था हमारे पास और उसको हमने वेक्टर्स पे अप्लाई किया था। तो यहाँ पे भी लिया कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, ये वाली डेफिनेशन जो है एन के तमाम एलिमेंट्स पे है। और फील्ड के एलिमेंट्स कौन से हैं, बी और सी। ए टी इंटू बी ऑफ एक्स प्लस सी ऑफ वाई, तो यहाँ स्केलर बाहर निकल गया और टी ऑपरेटर जो है अंदर अप्लाई हो गया। ए डॉट, अब यहाँ से टी ऑफ एक्स और टी ऑफ वाई, इस प्रॉपर्टी 5 की वजह से ये वाली चीज़ हमने जो डिफाइन किया उसकी वजह से, सिंस टी इज़ लीनियर, क्योंकि टी लीनियर ऑपरेटर है तो लीनियर ऑपरेटर क्या करता है, स्केलर को बाहर निकाल देता है और ऑपरेटर को वेरिएबल्स के साथ लिख देता है। तो यहाँ पे भी हमने सिंपल यही काम किया है, पुरानी डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, कोई हमने नई चीज़ यहाँ पे नहीं की, कोई भी नई लॉजिक नहीं लगाई जिसकी मैं डिटेल्स आपको बताऊँ, ये सारे पिछले कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं। अब ए भी स्केलर था, बी भी स्केलर था, तो हमने ए बी को इकट्ठा कर दिया, और सी भी स्केलर है और ए भी स्केलर है, और ए और सी को मल्टीप्लाई किया तो टी ऑफ वाई। अब यहाँ से बी को बाहर निकाल दें, ऑपरेटर हमारे पास क्या था, ए टी, तो ए टी ऑफ एक्स प्लस सी ए टी ऑफ वाई। ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की थी कि स्केलर को बाहर निकाल के ऑपरेटर को वेरिएबल के साथ, तो यहाँ पे भी स्केलर को बाहर निकाल दिया और ऑपरेटर क्या था, ए टी, तो ऑपरेटर को हमने वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी कौन सी सेटिस्फाई होगी कि ए टी जो हमने डिफाइन किया है लीनियर ऑपरेटर इज़ अ लीनियर। जिन स्टूडेंट को ये चीज़ कंफ्यूज कर रही है कि ये चीज़ हमने की क्यों है, मैं उनके लिए क्लियर कर देती हूँ। जैसे हमने वेक्टर स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि एस और टी हमने दो सेपरेट एलिमेंट लिए थे, तो फिर हमने चेक करना था कि जो दो सेपरेट एलिमेंट यानी कि जो दो सेपरेट लीनियर ऑपरेटर्स हमने लिए हैं, आया कि उनका एडिशन भी लीनियर ऑपरेटर है। इसी तरह हमने यहाँ पे भी ये देखा कि एक टी तो हमने एक लीनियर ऑपरेटर ले लिया और एक हमारे पास एक स्केलर है, तो हमने चेक करना है कि क्या इनका कॉम्बिनेशन भी लीनियर ऑपरेटर है, और फिर हम चेक करेंगे कि ये बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, इट्स मीन ये BNM स्पेस में से है, फिर हम इसके ऊपर बाकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। इट्स मीन अगर हम इसको चेक ही नहीं करते तो ये जो हम लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, ये हमारे पास लीनियर ऑपरेटर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है भी या नहीं, बस इसके ऊपर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते जाते हैं। बाद में पता चलता है कि ये तो हमारे पास बाउंडेड ही नहीं था, मीन्स ये तो उस स्पेस में से नहीं था, तो हमारे सारा थ्योरम का कोई फ़ायदा नहीं। हमने जिस स्पेस को नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्रूव करना है, एलिमेंट्स उसी में से लेने हैं, तो उसके एलिमेंट कौन से होने चाहिए, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। इसलिए जो भी एलिमेंट वहाँ से उठा के हम उनका कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, पहले हम उनको चेक कर रहे हैं कि वो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर हैं या नहीं। टी भी एक लीनियर ऑपरेटर था और ए हमने स्केलर से लिया था, ये सेपरेटली हमें पता था, लेकिन इनका जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया, जो हमने डिफाइन किया, हम इसको भी चेक करेंगे कि क्या ये भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है या नहीं। तो सिर्फ उसको चेक करने के लिए, इस ए टी ऑपरेटर को चेक करने के लिए ये हमने इसको लीनियर ऑपरेटर प्रूव किया है। अब नेक्स्ट हम इसको प्रूव करेंगे कि क्या ये बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। दस ए टी इज़ अ लीनियर, यहाँ तक तो लीनियर हमने प्रूव कर लिया। टू शो डैट ए टी इज़ बाउंडेड, उसको बाउंडेड प्रूव करने के लिए एक्स कोई एलिमेंट लिया एन का, जिसकी नॉर्म्ड क्या थी 1, और जो नॉर्म्ड हमें थ्योरम में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हमने उसकी नॉर्म उस ऑपरेटर ए टी को जिसको बाउंडेड चेक करना है उसकी नॉर्म डिफाइन कर दी। अब यहाँ से ए डॉट स्केलर को बाहर निकाल दिया टी ऑफ एक्स। अब जब स्केलर को नॉर्म्ड से बाहर निकालेंगे तो सिंपल बात उसका मोड लिखा जाएगा और बाकी क्या रह जाएगा, सुप्रीमम नॉर्म्ड ऑफ टी ऑफ एक्स। अब ये किसके डेफिनेशन बन रही है, नॉर्म्ड ऑफ टी की, तो ए नॉर्म्ड ऑफ ए टी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए नॉर्म्ड ऑफ टी। ये भी हमारे पास क्या है, रिलेशन है, किसको डिफाइन करने का, नॉर्म्ड को डिफाइन करने का रिलेशन है। तो हमने प्रूव कर लिया कि जो हमारे पास ए टी रिलेशन हमने लिया था वो एक लीनियर एंड बाउंडेड है। अगर ये लीनियर भी है और बाउंडेड भी है तो इट्स मीन ये BNM स्पेस का एलिमेंट है। तो ये ए टी किससे बिलोंग कर गया, BNM स्पेस से। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप वीडियो को स्टार्ट से देखें, आपको ज़रूर समझ आएगा, और अगर फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल थ्योरम है, जस्ट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या प्रूव करनी है, ए टी को तो हमने प्रूव कर लिया कि ये इसका एलिमेंट है। जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में था कि दो स्केलर्स और एक वेक्टर लेना है, तो हमने दो स्केलर्स ले लिए और एक वेक्टर यानी कि एक लीनियर ऑपरेटर ले लिया।
तो इसको ए टी प्लस बी टी सिंपली लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है टी लीनियर ऑपरेटर है और लीनियर ऑपरेटर पे ये वाली डेफिनेशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करती है। तो इट्स मीन ये किससे बिलोंग कर गया, बी एन एम स्पेस से, और ए भी किससे बिलोंग कर गया, एफ से। ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी जिसमें दो स्केलर्स लेने हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, जिसमें दो वेक्टर्स लेने हैं और एक स्केलर लेने। अब ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, जिसमें दो वेक्टर्स और एक स्केलर, टी प्लस एस। ये भी हम प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर हैं और ए हमारे पास एक स्केलर है। जब ये बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है तो इट्स पे ये वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई करना कोई मुश्किल काम ही नहीं है, वो उसके बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर से ऑटोमेटिकली ये वाली चीज़ निकल आती है। मुझे लिख भी दिया, सिंस टी एंड एस आर लीनियर, सो टी एस बिलोंग करते हैं बी एन एम स्पेस से और ए स्केलर किससे बिलोंग कर रहा है, एफ से। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी इस पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी रहेगी, लास्ट वाली, आइडेंटिटी, यानी कि हम वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करते थे, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, आई, और वेक्टर क्या है, लीनियर ऑपरेटर टी। तो जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वही चीज़ आएगी। तो यहाँ पे भी टी जो है इस स्पेस से बिलोंग कर गया। तो हमने लीनियर स्पेस यानी कि वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ तक सेटिस्फाई कर ली। तो हमने लिख दिया कि बी एन एम स्पेस जो हमने ली हुई है बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स की, वो क्या है, एक लीनियर स्पेस है। अगर अब ये लीनियर स्पेस है तो अब इस पर किसकी डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्म्ड स्पेस की, बाकी चारों प्रॉपर्टीज़। क्योंकि नॉर्म्ड स्पेस प्रूव करने के लिए सबसे पहली बात वो क्या कहता था कि वो हमारे पास क्या हो, एक लीनियर स्पेस हो, फिर उसके ऊपर बाकी की चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दें। तो अभी यहाँ तक हमने सिर्फ कितना काम किया है, बी एन एम को एक लीनियर स्पेस प्रूव किया है। लीनियर स्पेस प्रूव करने के लिए उस पर हमने वेक्टर स्पेस वाली सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई की हैं। अब हम इसको नॉर्म्ड स्पेस प्रूव करेंगे जब ये हमारे पास लीनियर स्पेस हो चुकी है। नॉर्म्ड स्पेस प्रूव करना इंतहाई इजी है, सिंपल। फर्स्ट स्टेप क्या हमने देखा था डेफिनेशन में कि नॉर्म्ड उस ऑपरेटर की क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो। तो उस नॉर्म्ड ऑफ टी को हमने ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो प्रूव करना है। तो टी का हमने डेफिनेशन क्या है, हमारे पास थ्योरम में ये वाली डेफिनेशन है हमारे पास, हमने उसकी लिखी कि नॉर्म्ड ऑफ टी किसके बराबर है, इस चीज़ के। अगर ये इस चीज़ के बराबर है तो यहाँ से नॉर्म्ड ऑफ टी ऑफ एक्स ऑटोमेटिकली हमें पता है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होती है। नॉर्म्ड हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर ये वाली चीज़ पॉजिटिव है तो ये इम्प्लाइज करती है कि इसका सुप्रीमम भी क्या है, हमारे पास पॉजिटिव है, मीन्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो है। इसी टर्म के साथ हमने सुप्रीमम लगा दिया। अगर ये सारी साइड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो है, राइट साइड ज़ीरो, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो इट्स मीन उसकी लेफ्ट साइड भी फिर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो है। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव होगी कि नॉर्म्ड ऑफ टी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि इसको इक्वल टू ज़ीरो प्रूव करना है इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इक्वल टू ज़ीरो हो। तो हमने इसको इक्वल टू ज़ीरो रखा, तो हमने प्रूव क्या करना है कि एक्स भी इक्वल टू ज़ीरो है। तो कहता है ये ज़ीरो कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ इसकी राइट साइड सारी इक्वल टू ज़ीरो हो। अगर इसकी राइट साइड सारी इक्वल टू ज़ीरो है तो इट्स मीन अगर इसका सुप्रीमम ज़ीरो है तो वो एलिमेंट भी इक्वल टू ज़ीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। अगर ये वाली पूरी चीज़ ज़ीरो है तो इट्स मीन टी ज़ीरो है। टी कब ज़ीरो हो सकता है, यहाँ पे फिर एक ही कंडीशन बचती है, अगर एक्स ज़ीरो हो, यानी कि एन के ज़ीरो एलिमेंट्स के लिए नॉर्म्ड ऑफ टी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगी। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि नॉर्म्ड ऑफ टी इक्वल टू ज़ीरो कब होगी, अगर एक्स इक्वल टू ज़ीरो है। सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या थी कि लीनियर ऑपरेटर यानी कि वेक्टर के साथ स्केलर को मल्टीप्लाई करना है। तो नॉर्म्ड ऑफ ए टी हमने ली सुप्रीमम, इसकी डेफिनेशन जो हमें थ्योरम में गिवन है जस्ट वो डेफिनेशन इसके ऊपर अप्लाई की है। नॉर्म्ड ऑफ ए टी इज इक्वल टू सुप्रीमम, जो यहाँ पे चीज़ है वही यहाँ पे लिख दी, ए टी ऑफ एक्स। अब ये ए स्केलर है, ए डॉट टी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। स्केलर को नॉर्म्ड में से बाहर निकाला तो ऑटोमेटिकली उस पर मोड लग गया, क्योंकि स्केलर को जब भी हम बाहर निकालते हैं नॉर्म्ड में से तो उसको मोड की फॉर्म में लिखते हैं, मोड ऑफ ए। अब ये सुप्रीमम इस चीज़ पे अप्लाई हो गया। तो अब ये डेफिनेशन किसकी बन रही है, नॉर्म्ड ऑफ टी की। तो ये वाली चीज़ किसके बराबर आ गई, मोड ऑफ ए नॉर्म्ड ऑफ टी। तो डेफिनेशन में यही थी थर्ड प्रॉपर्टी कि स्केलर को बाहर निकाल दें मोड की फॉर्म में और नॉर्म्ड जो है वो वेक्टर पे अप्लाई हो जाए। तीन प्रॉपर्टीज़ हमने सेटिस्फाई कर ली। तो हमारी लास्ट एंड फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी है कि हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूव करनी है। नॉर्म्ड ऑफ एस प्लस टी
इसको हमने लेस दैन एंड इक्वल टू नॉर्म्ड ऑफ एस प्लस नॉर्म्ड ऑफ टी प्रूव करना है। तो इसकी डेफिनेशन को हमने अप्लाई कर दिया, जो थ्योरम में हमें डेफिनेशन गिवन है जस्ट वो डेफिनेशन लगाई, लेकिन जो ऑपरेटर यहाँ पे है वही ऑपरेटर यहाँ पे। तो एस ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ एक्स, सिंस एस भी लीनियर है टी भी लीनियर है, हर स्टेप में वो रीज़न बता रहा है कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम। एस भी लीनियर है इसलिए उसको भी वेरिएबल के साथ, टी भी लीनियर है उसको भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाय मीन कोस की इनइक्वालिटी इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं हम सुप्रीमम को। तो जब सेपरेट कर लिया तो ये किसकी डेफिनेशन बन गई, नॉर्म्ड ऑफ एस, और ये किसकी डेफिनेशन बन गई, नॉर्म्ड ऑफ टी की, जो कि डिफाइन है। तो एस नॉर्म्ड ऑफ एस प्लस टी लेस दैन इक्वल टू नॉर्म्ड ऑफ एस प्लस नॉर्म्ड ऑफ टी। तो ये किस ट्राइंगल इनइक्वालिटी फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूव होगी। हैंस DNM इज़ अ नॉर्म्ड स्पेस, मीन्स हमने इसके ऊपर नॉर्म्ड स्पेस वाली सारी प्रॉपर्टीज़ प्रूव कर दिया। होप्स आपको थ्योरम बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं से नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।